वेलकम टू का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 41st एपिसोड में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए देखते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में आज तो मतलब सपोर्ट से मेजर सपोर्ट 22,800 था, तो वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। ठीक है, और लगभग फ्लैट क्लोजिंग मिली है। 26 निगेटिव में है। निगेटिव में ये मेजर चीज़ नहीं है, पर हाँ इतना नीचे जाके ऊपर आके प्लस फ्लैट क्लोजिंग मिली है, ये मतलब थोड़ी अच्छी बात है। वहाँ पर ये कोई ऐसा अभी साइन नहीं है कि फिर से बॉटमिंग आउट या फिर डबल बॉटम का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में डोजी का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो कल के क्लोजिंग से निफ्टी 26 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी 76 पॉइंट ग्रीन में बंद है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में मैंने कुछ दिनों में देखा है ना कि निफ्टी रेड में बंद होती है और बैंक निफ्टी मतलब अ, पिछले क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हाँ थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो अब कल के लिए पहले निफ्टी का लेवल देखते हैं। तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट कहाँ पे आएगा? मेजर सपोर्ट 22,800 का है। ठीक है, जो आज का लो है और एक पिछला बॉटम जो लगा था ना जब 27 जनवरी को वो एक मेजर क्या बोलता हूँ सपोर्ट है। ठीक है, अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगे थे इसको ऊपर जाने में और ये 3 3 6 दिन में ही नीचे उतर चुका है। ठीक है, काफी फास्ट सेलिंग आई है निफ्टी में। ठीक है, काफी मतलब टू क्विक है। ठीक है, हार्डली में कल के इंट्राडे के लिए आप देखो तो मेरा पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा? इंट्राडे में जब आप कल ट्रेड करोगे तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 145 का। ठीक है, 145 का 145 के ऊपर अगला रेजिस्टेंस 230 से 250 का जोन है। ठीक है, इंट्राडे में मेजर सपोर्ट क्या रहेगा? 22,950 का। ठीक है, इसी को हम 15 मिनट्स में एक बार देखेंगे तो सेम लेवल्स निकल के आते हैं। ठीक है, अब देखो कल के एनालिसिस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे देखो बार बार दो बार यहाँ पे कल के दिन में रिजेक्शन मिला, आज मार्केट वहीं खुला, खुलते ही गिर गया। कल मैंने बोला था ना कि 145 के ऊपर ही बाइंग का देखना है। ये गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही सेल ऑफ आ गया। ठीक है, फिर से वहीं आया 145 के जोन में, वहीं से फिर से सेल ऑफ आया। ठीक है, तो 145 का जोन मेरे लिए काफी क्रूशियल हो जाता है कल जब मैं इंट्राडे में ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो और ये सपोर्ट जोन है 950 का। ठीक है, यहाँ पे देखो आवरली प्लस 15 दोनों में सपोर्ट है, हैमर बना और फिर बाइंग आई। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट लेवल है निफ्टी में। अब मान लो अगर कल निफ्टी फ्लैट खुलती है 2350 पे, तो किसी भी सिनेरियो में मतलब मान लो अगर या फिर आप मान लो कि हल्का सा गैप डाउन होता है 23,000 के राउंड लेवल पे निफ्टी खुलता है, तो मैं क्या चाहूंगा कि निफ्टी 2350 पे आए। ठीक है, कोई कंसोलिडेशन पुल बैक लेके ब्रेकआउट दे तो मेरा टारगेट अगर 145 तक मेरे को 1:1 का टारगेट मिलता है तो मैं 1:1 के लिए इसको ट्रेड कर सकता हूँ निफ्टी को। ठीक है, ऊपर के ट्रेड ऊपर के लिए। ठीक है, अगेन अगर ये गैप अप खुल जाता है 118 के से लेके 150 के जोन में गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के एक सेलिंग कैंडल आती है, रेड कैंडल, कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक के बाद उसका ब्रेकडाउन आता है, तो जो भी कंसोलिडेशन का हाई या फिर पुल बैक का हाई रहेगा उसका स्टॉप लॉस डाल के मैं बेच सकता हूँ इसको 23,977 से 950 के जोन के लिए, जो कि मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो अगर आप दो लॉट के साथ ट्रेड करते हो तो यहाँ पे एक लॉट बुक कर लो, एक लॉट को राइट करो कि अगर ये और नीचे जाता है तो आपको और अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। पर हाँ पहले लॉट को ट्रेल कर बुक करके दूसरे लॉट का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जरूर से जरूर करना। ठीक है, अब अगर मान लो ये गैप डाउन खुल जाता है 950 के जोन पे तो मैं वेट करूंगा कि ये 950 का जोन टूट जाए। ठीक है, अगर ये कंसोलिडेशन पुलबैक के बाद तोड़ता है तो मेरे को अच्छा खासा 150 पॉइंट का एक जोन मिलेगा ट्रेड करने के लिए। तो अगर मेरे को कल अच्छा खासा पैसे बनाने हैं तो आज के मार्केट व्यू के अकॉर्डिंग मेरा ज्यादा मेरे को पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब निफ्टी 950 के नीचे जाएगा। क्यों? तब मेरे को 150 पॉइंट का एक अच्छा खासा जोन दिख रहा है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो ये मेजर सपोर्ट क्यों मैंने बोला, देखो यहाँ पे कल के दिन इसी जगह से सपोर्ट लेके बाउंस आया। आज देखो यहाँ पे 10:45, 11 और 11:15 की कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट करके तब ब्रेकआउट आया। ठीक है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है। अब मान लो ये इसी जोन में खुल जाता है। ठीक है, 22,950 के नीचे और 22,800 तक। ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा कि ये अगर मान लो गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुल के अगर ये बुलिश कैंडल बनाता है और ये आता है 22,951 पे, तो आपको तुरंत में बाई नहीं करना है, आप वेट करोगे कि ये 950 को क्रॉस करे, 980 को। ठीक है, 980 से लेके 23,000 का राउंड लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो
उस 23,000 के ब्रेकआउट के बाद जो भी स्विंग लो एसएल होगा या फिर कंसोलिडेशन लो, उसका स्टॉप लॉस डाल के मेरा पहला टारगेट 23,055, दूसरा टारगेट 23,145 का होगा, ठीक है। वही गैप डाउन खुल के अगर ये नीचे की तरफ देख तोड़ना शुरू करता है, तो जो भी कंसोलिडेशन का हाई होगा या स्विंग हाई होगा, उसका स्टॉप लॉस डाल के मैं इसको बेचूंगा। अगर मेरे को 22,800 तक 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा तो, ठीक है, तभी मैं बेचूंगा। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टूटना या फिर ये जरूरी नहीं रहता है, ठीक है। और अगर 22,800 के नीचे गया तो फिर ये अच्छा खासा लंबे समय के लिए नीचे रहेगा, ठीक है, निफ्टी। चलो, अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, बैंक निफ्टी में भी डेली लेवल पे देखोगे तो एक सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे में तो ब्रीच हुआ था 48,900, पर क्लोजिंग बेसिस पे ये सपोर्ट होल्ड हो गया है, जो कि है 48,900 का, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे ये सपोर्ट होल्ड हो गया है, ठीक है। अब आवरली में आओ तो एक मेजर रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है 49,687, मतलब 49,700 पे, ठीक है। क्यों? देखो, यहाँ पे से सेल ऑफ आया दिस 10th ऑफ फेब को, यहाँ से एक बाउंस लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आवरली चार्ट है, तो आप इसको इसको रेजिस्टेंस तो कंसीडर करना होगा। आवरली चार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो अब देखो, फिर आज वहीं से सेलिंग आया है, ठीक है। अच्छा खासा सेलिंग आया, 700 से इसको डायरेक्ट 200 पे पहुंचा दिया, 500 पॉइंट का सेलिंग है, तो एक अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन ये है, ठीक है। फिर आवरली में एक सपोर्ट जोन कौन सा है, ये है 49,200 का जोन है, ठीक है। ये एक आवरली सपोर्ट है। अब आप इसको चेक करो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, देखो क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ये वही रेजिस्टेंस जोन 49,700 का, वही सपोर्ट जोन 49,200 का, ठीक है। उसके बाद फर्दर नीचे का ये खुलेगा। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो मान लो अगर ये गैप अप खुल जाता है 49,700 के आसपास, तो मैं वेट करूंगा कि मान लो जैसे गैप अप खुला, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन या कोई पुल बैक लेके ब्रेकआउट आए, तो मेरा पहला टारगेट 49,900 से लेके होगा। फिर उसके बाद एक फर्दर 50,000 का राउंड लेवल भी मेरा टारगेट हो सकता है, ठीक है। ये हो गया जब फ्लैट इस रेजिस्टेंस के पास खुलेगा तो, ठीक है। अब अगर ये फ्लैट खुल के सेल ऑफ देना शुरू कर देता है, तो फ्लैट खुला, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन के बाद अगर ये 500 के नीचे जाता है, तो मैं इसको 500 के नीचे ही शॉर्ट करूंगा, क्योंकि 49,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है। तो अगर गैप अप खुल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, तो कंसोलिडेशन लो या पुलबैक का लो का स्टॉप लॉस डाल के आप इसको बाई करोगे 49,900 से लेके 50,000 के टारगेट के लिए। अगर ये गैप अप खुल के सेल ऑफ दिखाता है, तो 49,500 के नीचे शॉर्ट करोगे, ठीक है। जो भी कंसोलिडेशन या फिर पुलबैक का हाई एज ए स्टॉप लॉस कंसीडर करके आपका टारगेट होगा 49,200 के आजू बाजू, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, मेजर सपोर्ट है। तो जब आप ऊपर से बेच रहे हो, तो यहाँ पे एक लॉट बुक कर लो, ठीक है, और एक लॉट को दाम पे कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करो, या फिर जो भी स्विंग आई स्विंग लो ऐसे लोग वहाँ पे ट्रेलिंग एसएल डालो। और अगर ये टूटता है, तो फिर आप इसको नीचे की तरफ राइट कर सकते हो। अब अगर ये कैप डाउन खुल जाता है 49,250 पे, तो मैं वेट करूंगा कि जैसे अगर एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है, कंसोलिडेशन हो, ब्रेकडाउन आ जाए, ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 49,900 से लेके 49,700 के आजू बाजू में, ठीक है। 49,700 49,900 के आसपास से लेके 49,700 पे मैं धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करता चलूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आज का लो मेजर सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर ये इस जोन में 49,200 से लेके 48,900 के जोन में, मान लो अगर ये 49,126 के आजू बाजू खुल जाता है, तो खुलने के बाद हम देखेंगे कि पहला कैंडल क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, ग्रीन है, रेड है। अगर मान लो गैप डाउन खुल के ये रेड कैंडल बनाता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन आता है, तो मैं देखूंगा कि 49,900 से लेके 700 तक के जोन के लिए, 49,900 मत मानो, ये 49,700 ही है, ठीक है। वहां तक मेरे को 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं। अगर 1:1 होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो फिर नहीं करूंगा, ठीक है, इस व्यू से। और अगर ग्रीन कैंडल बन के ब्रेकआउट आता है, तो मैं वेट करूंगा कि ये 250 को निकाले, ठीक है। 250 निकलेगा तो फिर मेरा पहला टारगेट 549, दूसरा टारगेट 49,700 हो सकता है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये है। अगर मान लो ये जिस जगह पे है यहीं पे फ्लैट खुला, ठीक है, और छोटे छोटे कैंडल्स का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है, तो मेरा पहला टारगेट 230 रहेगा। जो भी स्विंग लो, स्विंग हाई या फिर कंसोलिडेशन का हाई, पुलबैक का हाई रहेगा, उसका स्टॉप लॉस मान के मैं ये 49,200 तक इसको शॉर्ट करूंगा। पर अगर फ्लैट खुल के ऊपर आना शुरू होता है, तो ये मान लो फ्लैट खुला और 600 700 6 650 के पास आ ही जाएगा 5 मिनट्स में, तो फिर मेरे पास ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा। तो मैं वेट करूंगा कि ये 700 क्रॉस करे, ठीक है, 700 क्रॉस करे, उसके बाद ही मैं कोई इसमें ट्रेड इनिशिएट करूंगा, ठीक है।
तो ये है। अब इसके बाद मार्केट बियरिश हो चुकी है, ठीक है? तो मैंने अपने चैनल पे इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म करके एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, जिसमें मैंने अच्छे-अच्छे शेयर्स का एनालिसिस किया है। इसमें एंजल वन, डी-मार्ट, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ऐसे-ऐसे बहुत सारे कॉनकॉर हैं, आईआरसीटीसी है, ठीक है? तो वो सारे शेयर्स आप तभी लो जब आपका विज़न 5 से 10 साल का होगा, ठीक है? मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आज आप जाके खरीद रहे हो, तो ये नहीं कि 1 महीने में आप रो रहे हो कि हाँ, अरे मेरे को लॉस हो रहा है या कुछ भी ऐसा, ठीक है? तो 5 साल के विजन के साथ अगर आप लेना चाहते हो ऐसे कुछ अच्छे फंडामेंटल शेयर्स, तो उनका एनालिसिस मैंने शेयर करके रखा है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। कुछ शेयर्स उस प्राइस से नीचे चल रहा है, कुछ उस प्राइस पे ही है, ठीक है? पर हाँ, 5 ईयर के विजन के साथ आप डेफिनेटली उनको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? तो डू चेक दैट वीडियो, ठीक है? ASAP, एसएप, ठीक है? चलो, मिलते हैं फिर कल के एनालिसिस वीडियो में, ठीक है? वीडियो पसंद आया हो ना? और एनालिसिस, यार कुछ भी मैं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो पेज को चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।